हल्दीघाटी युद्ध के शूरवीर योद्धा महाराणा प्रताप ने जिस समय राजगद्दी संभाली उससे पहले मेवाड़ की चित्तौड़गढ़ जैसा ऐतिहासिक दुर्ग छिन चुका था। मेवाड़ की आभा कुछ फीकी होने लगी थी, लेकिन प्रताप ने अपने साहस और संघर्ष से मेवाड़ को पूरी दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया और आज वे देश के एकमात्र ऐसे योद्धा शासक हैं जिसने मुगल दरबार में न कभी सिर झुकाया और न कभी उपस्थिति दी। महाराणा प्रताप ने कभी मर्यादा का भंग या उल्लंघन भी नहीं किया। दुश्मन निहत्थे रहे तो उन्होंने निहत्थे पर वार भी नहीं किया। कहा निहत्थे पर वार कायर करते हैं। अब इसके बाद एक योद्धा के इतिहास में यह खूबी एकमात्र महाराणा प्रताप में ही थी। वे सदा अपने दो तलवार साथ में लेकर घूमते थे, क्योंकि अगर दुश्मन के पास तलवार नहीं है तो वो अपनी तलवार देते थे और निहत्थे पर वार तो नहीं करते थे। प्रताप कितने प्रसिद्ध थे और कितने तेजस्वी थे, इससे आप समझ गए होंगे। उनके वंशज हैं लक्षराज सिंह और चचेरे भाई विश्वराज सिंह। अब इन दोनों के जो राजगद्दी को लेकर काफी लड़ाई भी हुई थी। लक्षराज के पिता अरविंद सिंह का कहना हुआ था कि उनका बेटा इस राजगद्दी का हकदार है। अरविंद सिंह के बड़े भाई महेंद्र सिंह के बेटे विश्वराज सिंह अलग नाराज थे। उदयपुर गद्दी उत्सव 2025 का अब आयोजन शुरू हो गया है, क्योंकि दिवंगत अरविंद सिंह मेवाड़ के बेटे लक्षराज सिंह मेवाड़ को राजशाही परंपरा के अनुसार विरासत मिल गई है और राजस्थान के राज परिवार के गद्दी उत्सव में देश भर की तमाम हस्तियां और साधु संत शामिल हुए हैं। इस मौके पर उदयपुर सिटी पैलेस में यज्ञ, पूजा पाठ, इन सारी चीजों का आयोजन किया जा रहा है और लक्षराज सिंह मेवाड़ का राज तिलक अब उनको किया जा रहा, क्योंकि वो नए राजा हो गए वहां के। तो फिर आपको ये बताते हैं पहले कि लक्षराज सिंह कितने पढ़े लिखे हैं, लक्षराज सिंह क्या करते हैं और उनकी लाइफ स्टाइल कैसी है। राज परिवार में 350 साल से अनुष्ठान करने वाले मेवाड़ के कुल गुरु की ओर से पूजा पाठ, यज्ञ आदि के साथ लक्षराज सिंह का राज तिलक भी किया गया। लक्षराज सिंह मेवाड़ एजुकेशन से उन्होंने पढ़ाई की और मेवाड़ की स्कूली शिक्षा अजमेर के प्रतिष्ठित मेयो कॉलेज से उनकी हुई। उसके बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई उदयपुर के ही महाराणा भोपाल कॉलेज से आर्ट्स में की और उसके बाद यूके स्थित सेंट एल्बम्स मेट्रोपॉलिटन कॉलेज के होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की। अब अगर बात करें लक्षराज सिंह के बिजनेस की कि वो क्या कुछ उनका बिजनेस है, तो इस पर अगर देखेंगे तो लक्षराज सिंह मेवाड़ में एक उनका होटल है और होटल का बिजनेस है। ये पुश्तैनी बिजनेस उनकी मानी जाती है, जिसको लक्षराज सिंह आगे लेकर अभी भी जा रहे हैं। उदयपुर में होटल के बिजनेस को आगे बढ़ाने का काम उनके पिता ने शुरू किया था और वो अपने पिता की परंपरा को आगे बढ़ाते रहे। अरविंद सिंह मेवाड़ के साथ रहकर बिजनेस संभाले और उदयपुर के डेस्टिनेशन वीडियो ट्रेंड भी लक्षराज सिंह के होटल में ही शूट होता रहा। पूर्व राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ का निधन 16 मार्च को हो गया था और जहां उन्हें विदा करने के लिए समूचे मेवाड़ के लोगों की भागीदारी रही, तो वहीं 15 दिन के दरमियान देश भर से लोग सिटी पैलेस भी पहुंचे, शोक भी जताया। अरविंद सिंह मेवाड़ के बड़े भाई महेंद्र सिंह मेवाड़ का निधन 10 नवंबर 2024 को हुआ था और इसके बाद उनके बेटे और नाथद्वार विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ की राजतिलक की रस्म निभाई थी और ये आयोजन चित्तौड़गढ़ के किले में हुआ था। मेवाड़ का ऐतिहासिक किला माना जाता है चित्तौड़गढ़ किला और कभी इस किले को लेकर महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच में जंग हुआ करती थी। भारत में लोकतंत्र के आने के बाद राजशाही तो खत्म हो गई, लेकिन ये जो परंपरा है वो अभी भी जिंदा है और इसी परंपरा के तहत लक्षराज सिंह अब राजगद्दी पर बैठे। इस राजगद्दी के विवाद की कहानी भी समझिए कि क्यों हुआ था विवाद। भगत सिंह मेवाड़ उदयपुर रियासत के आखिरी शासक, नाम मात्र के शासक थे। महाराणा भगवत सिंह के दो पुत्र महेंद्र सिंह मेवाड़ और अरविंद सिंह मेवाड़ 1971 में भारत सरकार ने सभी शाही खिताब या राजशाही व्यवस्था को खत्म कर दिया और इसके बाद सिर्फ सरकारी नियम पूरे राज्य के लिए लागू हो गए। उदयपुर राजघराने की गद्दी को संभालने के लिए महाराणा भगवत सिंह ने महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन नाम की एक संस्था शुरू की और यह संस्था उदयपुर में सिटी पैलेस संग्रहालय चलाती है। अरविंद सिंह मेवाड़ इसी ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। उधर चित्तौड़गढ़ के उत्तराधिकारी घोषित किए जाने के बाद विश्वराज सिंह
उदयपुर के सिटी पैलेस में जाकर धूनी स्थल पर नमन भी करना चाह रहे थे, लेकिन जिसके बाद एकलिंग नाथ जी महाराज के मंदिर में दर्शन की वजह से वहां पहुंच नहीं पाए। मौजूदा ट्रस्ट के जो मुखिया है अरविंद सिंह मेवाड़ थे और इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया था। विवाद उस वक्त ज्यादा बढ़ गया जब राज तिलक के बाद विश्वराज सिंह उदयपुर सिटी पैलेस में स्थित धूनी माता के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन वहां के गेट को बंद कर दिया गया। ये विवाद तब शुरू हो गया और ये विवाद तब से बढ़ा जब साल 1955 में भगवत सिंह महाराणा अब बने और उस वक्त भगवत सिंह ने मेवाड़ में अपनी पैतृक संपत्तियों को बेचना या लीज पर देना शुरू कर दिया। ये बात उनके बड़े बेटे यानी महेंद्र सिंह को पसंद नहीं आई। महेंद्र सिंह ने जब अपने पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी तो और साथ ही पैतृक संपत्तियों को हिंदू उत्तराधिकारी कानून के तहत बांटने की मांग की। इसके बाद भगवंत सिंह ने 15 मई 1984 को अपना वसीयत में छोटे बेटे अरविंद सिंह को संपत्तियों का एग्जीक्यूटर बना दिया। साथ ही महेंद्र सिंह को ट्रस्ट और संपत्ति से बेदखल कर दिया। वहीं उसी साल 3 नवंबर को भगवंत सिंह का निधन भी हो गया। मेवाड़ में परंपरा रही है कि नए दीवान के राजगद्दी पर आसीन होने के बाद धूनी के दर्शन करने के लिए जाते हैं और इसके बाद एकलिंग नाथ जी का दर्शन होता है और इसके बाद आगे की प्रक्रिया। सिटी पैलेस पर महाराजा मेवाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट का आधिपत्य है और इसी वजह से विश्वराज सिंह मेवाड़ को दर्शन के लिए रोक दिए थे और रोकने की वजह से बाद में विवाद हुआ। फिर समझाइश का दौर चला लेकिन समझौता नहीं हुआ। काफी विवाद के बाद लास्ट में समझौता हुई, लेकिन राजा कोई और बने। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ था जब विवाद हुआ, इससे पहले विवाद कई बार हो चुका है। उदयपुर की गद्दी को लेकर विवाद काफी पुराना है। बड़े बेटे महेंद्र सिंह मेवाड़ और छोटे बेटे अरविंद सिंह मेवाड़ के बीच में इसे लेकर कई बार टकराव भी हो चुका है और कई अदालतों में ये मामला भी चल रहा है। अब यहां पर लक्षराज सिंह नए राजगद्दी पर राजशाही गद्दी पर बैठे हैं तो लक्षराज सिंह की चर्चा भी खूब हो रही है। अब आगे इस गद्दी को कैसे लक्षराज सिंह बढ़ाते हैं, ये आने वाले वक्त में धीरे धीरे पता चलेगा कि लक्षराज सिंह का क्या कुछ दायित्व रहता है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।